विकसित यूपी बैठक गोरखपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। तो हौसला रखिए सर, मतलब कुछ चीजों पर इंसान का जोर नहीं है। इन्होंने हौसला रखा, मेरा हौसला टूट गया। नहीं आप फिर भी हौसला रखिए। देखिए हम अब भी देखते ना, हम कुछ और तो कर नहीं सकते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमें नहीं पूछा, हम खड़े हो गए उनके सामने। मैं कहा जी हम मरीज के फादर हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। दो बच्चे कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई। हमें फोन आया 7:21 को शाम को, कह रहे ऋषभ ना गिर गया है। मैं कह ऋषभ गिर गया, मैं कह ऋषभ, इसको ऋषु बोलते थे प्यार से, तो हरीश राणा नाम है इसका। मैं क्या, मैं समझ नहीं। कह रहा है आपका बेटा ना छत से गिर गया। बस जैसे हम बात कर रहे हैं और आप मुझे बता रहे हैं, आप ऐसे ही मुझे बताइए कि मतलब ये जो तकलीफ आपके ऊपर आया पूरे परिवार पर, जी इसकी शुरुआत कैसे हुई और अभी कैसे यहाँ तक आप लोग पहुंचे? शुरुआत सर ऐसे हुई कि 20 अगस्त 2013 को इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहा था। लास्ट सेमेस्टर था डिग्री का, सिविल इंजीनियरिंग का। 3 DMC अभी मैंने दिखाई उनको, DMC दिखाई, डिप्लोमे की वो दिखाई इसको, 6 सेमेस्टर सीट जो मिलती है DMC। तो हमें फोन आया 7:21 को शाम को, कह रहे ऋषभ ना गिर गया है। मैं कह ऋषभ गिर गया, मैं कह ऋषभ, इसको ऋषु बोलते थे प्यार से, तो हरीश राणा नाम है इसका। मैं क्या, मैं समझ नहीं। कह रहा है आपका बेटा ना छत से गिर गया। मैं क्या गिर गया, मैं आप कौन बोल रहे हैं। कह रहे मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या नाम है बेटा, उसका नाम उसका वहाँ भी लिखा है मैंने, वो जो FIR की थी। तो उसके बाद मैं घर आया, घर में मैंने दीदी को बोला, मैंने दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई हमारे साथ और हम जा रहे हैं चंडीगढ़। इनको बोला, फिर हम दोनों 2-2:30 बजे हम चंडीगढ़ पहुंचे। हॉस्पिटल में हमें कोई लेने आ गया, हमारा रिलेटिव जैसे आ जाते हैं। 3 बजे हम PGI ट्रामा सेंटर पहुंचे। वहाँ डॉक्टर राकेश जी से मिले जो न्यूरो के थे। वो हमें नहीं पूछा, हम खड़े हो गए उनके सामने। मैं कहा जी हम मरीज के फादर हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। दो बच्चे कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई। अच्छा। मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। तो हौसला रखिए सर, मतलब कुछ चीजों पर इंसान का जोर नहीं है। इन्होंने हौसला रखा, मेरा हौसला टूट गया। नहीं आप फिर भी हौसला रखिए। देखिए हम अब भी देखते ना, हम कुछ और तो कर नहीं सकते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम फिर मन में ही संकल्प उठा कि छलांग क्यों लगाएगा। फिर हम गए उसके पास, पहले देखा रात को उसके 5 CT स्कैन हुए। अब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीली थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा और बैट था वहाँ। लेफ्ट साइड चोटें थी, अभी भी आप देखोगे निशान है यहाँ चिन्ह पे, यहाँ भी निशान। अच्छा। मतलब ये मारा थे। जो कंपटीशन होना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, दूसरे दिन इसका कंपटीशन होना था। तो उस कंपटीशन में इसको क्या होता है, वो बॉडी शो, वो पिक्चर भी इसमें जागरण वालों ने डाली है, क्योंकि मैंने नहीं रखी, हमने तो सारे फोटो वो छोटे बेटे ने दी। कल छुट्टी की थी उसने स्पेशल, कुछ चीजें उसने रखी हुई हैं सेव करके, जैसे अपना इसमें। तो वो कंपटीशन से पहले ये घटना घट गई। 7 दिन हम PGI ट्रामा सेंटर रहे, ये ICU में था। 4 बजे मैं सुबह, ऐसे हमारा एक वो होता है कि राउंड मारो, थोड़ा दुआ करो भी परमात्मा से ठीक हो, सबके लिए, उसके लिए नहीं, जितने भी ICU। तो 1-2 डॉक्टर बहुत वो हुए, जिसे कहते हैं कि बड़े तो रफली, किसने बोला आपको अंदर बुलाने के लिए वो। फिर मैंने किसी का, उनका जो HOD था, यह दीदी आई थी हमारे एक सेंटर से, तो उन्होंने बोला, तो वो फिर नहीं वो बोले। 7 दिन के बाद हमें डिस्चार्ज किया गया। वो कह रहे अब इसको घर पे ले जाओ। मैंने कहा जी इस डिस्चार्ज स्लिप पे लिखो रेफर टू ट्रामा सेंटर एम्स, क्योंकि हमने यहाँ बात करी, अब कहाँ ले जाते को, तो बेहोशी था, किसी इसमें नहीं था। ले आए, बहुत तगड़ा था, और ये ले आए एम्स ट्रामा सेंटर। इन्होंने हमें 5 दिन रखा, रेड इसमें रखा इसको, रेड जोन में, ठीक है, कि येलो जोन में रखा उसको। 4-5 दिन बाद इन लोगों ने हमें बोला कि आप इसको ले जाओ। हम घर ले गए, दरवाजा बंद कर दो लकड़ी का। हम घर ले गए इसको, घर में जाते ही उसने जीभ काट दी, मुझे होश तो थी नहीं। तो जीभ काटते ही हम, अब वहाँ पास में द्वारका में हॉस्पिटल था बेंसप, अब वो बंद हो गया है।
वहाँ पर डॉक्टर न्यूरो एम्स की हैं श्वेता सिंगला, आज भी वो हमारी मदद एज ए फैमिली तौर पे अपनी फीस बनी लेती थी। 700 रुपये फीस है, अब लेने लगी हैं क्योंकि वहाँ उन्होंने अपना क्लिनिक भी चलाया हुआ है। वो गुड़गांव में, पता नहीं वेदांता में या किस में हॉस्पिटल में न्यूरो की वो न्यूरोलॉजिस्ट है। तो उसके बाद सर हम इसको बाहर आई लगभग 21 दिन बेंचअप हॉस्पिटल में, बिल बना हुआ 4 लाख। मैंने कहा मैडम हमारे पास अब पैसे नहीं है, आप हमें बताओ ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, या क्या करना चाहिए हमें। हम इतने वो लैंडलॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, उसके 2 बच्चे और भी हैं, 3, ये भी पालने हैं, मेरी माँ भी है, उनको भी कुछ नहीं होता। तो कह रहे आप ऐसा कर, ये मेरा नंबर है, आप मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ उसको, और आप जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये मेरा क्लिनिक है, इसमें आ जाना। तो उसके बाद हमने छुट्टी करा ली, उनकी पेमेंट जैसे तैसे वो कम भी करवाई थोड़ी, और जैसे हमारे पास जितने थे हमने दिए, जैसे तैसे रिश्तेदारों ने इकट्ठे किए पैसे दिए, और फिर हम घर आ गए। घर में फिर उसमें लोगों ने हमारी थोड़ी हेल्प करी, रिश्तेदारों ने। तो कितने दिन हो गए इस तरह? ऐसे चला हमारा रोल, जो हेल्प वाला रोल है ना, वो लगभग गांव वालों ने की हमारी हेल्प, और रिश्तेदारों ने। हाँ, तो घर कितने दिन पर आए? मतलब घर में हम आए 21 दिन बाद। 21 दिन बाद जी, 21 दिन, हाँ लगभग 21 दिन रहे वहाँ। वो है हमारे पास डिस्चार्ज समरी के सिर्फ। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसको घर करें। फिर उसके बाद हमने एक नर्स रखी, उसमें मेरी सैलरी लगभग 27-28 हज़ार थी। फिर बाद में रिटायर हुआ तो मेरी 40-42 हज़ार थी। कहाँ काम करते थे? मैं ताज सेट सुना होगा आपने, ताज सिंगापुर एयरलाइंस टर्मिनल सर्विस। जी जी जी। उसके बाद सर मैंने वो घर पे ले आए, नर्स रखी, एक फिजियोथेरापी रखा। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, और नर्स को 28 हज़ार रुपये बहुत होता है, पर चलो सहयोग मिला था, पैसा था, हमने दिया। और 2 महीने रखी हमने, 1-2 महीने हमने फिजियोथेरापी रखे, 2 रखे, एक 14 हज़ार में, एक 9 हज़ार में है। एक तो साल भर लगा रहा, वो तो बहुत पैसे ले गया, परंतु ठीक नहीं हुआ। उसने तो गारंटी भी ली कि 100% ठीक हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी, पता नहीं कौन कौन सी थेरेपी दी है हमने, पर कोई असर नहीं। उसके बाद हम इसको जैसे दौरा पड़ गया, तो फिर वो श्वेता सिंगला को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला इस नर्सिंग होम में ले आओ। वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने 4 घंटे में वो कवर कर लिया, कहने 3 दिन बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद फिर घर आ गए। फिर ये जो HBOT दी, ये बाद में दी थी हमने, क्योंकि जब बनर्जी जी से वो हुई ना, किसी ने रेफरेंस दिया, वहाँ ले गए। तो ये 2 साल बाद की बात है, ये कुछ कर रही है, पेन लिया है इसने अंदर। तो उसके बाद हमने वो जो दी, तो 26 दिन बाद होश में आ गया था। जब ये होश में आया तो 3 दिन बाद इसको फिर दौरा आ गया। हम एम्स ले गए, ट्रामा सेंटर, जो मैं अभी पहले बात बता रहा था। एम्स ट्रामा सेंटर में इसको 31 दिन रहा है वेंटिलेटर पे। जो मैंने व्यवहार था वो तो बता ही दिया आपको पहले, प्रोफेसर की ऐसे लगे कहने, उसको वहाँ लागा भी लग गया। उस लागा ठीक करने को हमें लग गया लगभग 1 साल।